नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा एचपीआरसी द्वारा कंडक्टेड पटवारी परीक्षा के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम काल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहे, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? जो मौर्य काल का समय है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के किस प्राकृत का प्रयोग किया? मागधी प्राकृत का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट मगध का सम्राट बताया था, किसमें बताया था? भाब्रू स्तंभ में। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था? चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन के किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। किसके शासनकाल में डिमकस भारत आया था? बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। उत्तराखंड में अशोक का एक अभिलेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध में की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? अभिलेख अष्टम में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मैग्स्थनीज की। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला प्रश्न है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन तथा जूनागढ़ अभिलेख में। अगला टॉपिक है मौर्योत्तर काल और इसका समय है 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। मौर्योत्तर काल का पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? मौर्यों के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश। इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। कर्णव या काणव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। किस वंश के शासकों ने क्षत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाणों ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद कर्णव वंश ने भारत पर राज किया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था? कुषाणों के द्वारा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला में प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में।
किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारत में महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने प्रारंभ कराया? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व हुआ था? कनिष्क के। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? कनिष्क के। योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में था। अगला टॉपिक है संगम काल। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्णगी पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? शेन गुट्टवन। वही है पीछे, बस में 5 मिनट रह गए। 2 मिनट का वो है यार, फिर एक गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़? थोड़ा जैसा ये एक पेज है पढ़ने के लिए अलमारी में। ऐसे पैकेट रखा हुआ। हाँ ग्रीन कलर का पैकेट। हाँ आ गई मैं बस 2 मिनट में। अगला प्रश्न है तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोलकापियम। अगला प्रश्न है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? राजा के लिए। अगला प्रश्न है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिलप्पदिकारम को। चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? शेनगुट्टवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल काल की में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरेयूर। तोलकापियम की रचना किसने की? तोलकापियर ने। तमिल का गौरव ग्रंथ चिवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलई को। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद और कार्तिकेय। संगमों का आयोजन, जो प्रथम संगम है वो हुआ था मदुरई में, अध्यक्षता की है अगतियार अगस्त ऋषि ने। ठीक है, जो द्वितीय संगम है वो हुआ था कपाटुपुरम अल्वे में और अध्यक्षता की थी अगतियर अगस्त ऋषि ने। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में और अध्यक्षता की थी नक्कीरर ने। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।